हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यादान। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर दी यूकैरियोटिक सेल। सो दिस इज दी एनिमल सेल, दिस वन इज दी प्लांट सेल। यूकैरियोट्स इंक्लूड एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगाई एंड प्रोटिस्ट। ये जितने भी सेल हैं ये आइडेंटिकल नहीं होते, नॉट आइडेंटिकल, ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इन यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हमें देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज जो है प्रेजेंट है। तो ये जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनलीज हैं इनका अपना एक फंक्शन होता है, उसी को हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। जेनेटिक मटेरियल जो है यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड होता है आपका क्रोमोसोम की फॉर्म में, देन डीएनए। यहां पे हमें लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज द एनिमल सेल, राइट। ये है एनिमल सेल। तो यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर हमें सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स जो कि एब्सेंट होते हैं प्लांट में, बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमें एक लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे हमें बहुत बड़ा वैक्यूल देखने को मिल रहा है। तो ये जो बहुत बड़ा वैक्यूल है ये आपका एब्सेंट होता है कहाँ पे, एनिमल में। एनिमल में प्रेजेंट होता है पर बहुत छोटे वैक्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे हमें प्लास्टिड भी देखने को मिलता है। एंड ये दोनों के दोनों कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, एनिमल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में हमने सबसे पहले डिस्कस किया दीज आर दी यूकैरियोटिक सेल। ये कैसे सेल हैं, दीज आर दी यूकैरियोटिक सेल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एनिमल सेल की होती है दैट इज यहाँ पे नो सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती। रिमेंबर, हमेशा याद रखना है एनिमल सेल के केस में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सो अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यूकैरियोटिक सेल में हमने देखा था वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सो दिस इज दी न्यूक्लियस। एंड यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो दिस वन, लाइक दिस वन, तो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर इज प्रेजेंट। सो दिस वन इज दी न्यूक्लियर पोर हेयर। दिस वन हेयर इज दी न्यूक्लियोलस। क्लियर। यहाँ पे ही इसके अंदर में हम देखते हैं दैट इज दी क्रोमोसोम। सो दिस स्ट्रक्चर is known as the chromatin. So this is the cytoplasm. This one is known as the cytoplasm. This one from here to here, this is the nucleus. Well defined nucleus है। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेल्प, जो कि कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम, दैट इज दी
न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कैसे होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस स्ट्रक्चर हियर, दिस इज नोन एज माइक्रोविलाई, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन हियर। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, वहीं से आप देख रहे हो कि एक स्ट्रक्चर जो है आपका अराइज हो रहा है, एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप का होता है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, दिस इज बीड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, दिस वन, दिस वन, this one is the rough endoplasmic reticulum. Second endoplasmic reticulum is the smooth endoplasmic reticulum. यहाँ पे no ribosome is present. So this one is the smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ का मतलब है राइबोसोम नहीं है, रफ का मतलब है राइबोसोम प्रेजेंट है। This structure here, it is the Golgi apparatus. This structure is known as lysosome. These small, this one, this is the vacuole. This one is the peroxisome. This one is the centriole here. This structure is the microtubule. न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज साइटोसोल प्लस जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं। साइटोसोल, साइटोसोल का मतलब है अगर मैं साइटोप्लाज्म में से माइनस कर दूं ऑर्गेनलीज को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म एंड व्हाट इज साइटोसोल। तो सबसे पहले हम साइटोसोल से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड कंटेंट है, सो दिस इज कॉल्ड दी साइटोसोल। तो ये क्या है? एक लिक्विड पोर्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड पोर्शन है विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट एनी ऑर्गेनली, उसको हमने क्या कह दिया? साइटोसोल कह दिया। अब आ जाओ साइटोप्लाज्म पे। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। सो दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। एंड यहाँ पे इनसाइड इट प्रेजेंट होता है साइटोसोल, लिक्विड पोर्शन है, प्लस यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑर्गेनलीज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होगा, अभी के लिए सिंपली समझो। सो दिस वन इज द गोल्जी अपरेटस, दिस वन इज द गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसको हम कह देते हैं रफ ईआर, ठीक है। तो अगर ये विदाउट दी राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक ऑर्गेनली है। क्या है? एक ऑर्गेनली है। तो साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया साइटोसोल, एक लिक्विड पोर्शन होगा, प्लस उसके अंदर ऑर्गेनलीज होंगी, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, न्यूक्लियस को छोड़ दो। पली मैं कहूं तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज द इनसाइड इज द न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर का कंटेंट, इसको छोड़ दो, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोसोल का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनलीज, दैट इज कॉल्ड द साइटोसोल। एवरीथिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे वो साइटोप्लाज्म है, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, चाहे न्यूक्लियस है, एवरीथिंग इज प्रोटोप्लाज्म। एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द प्लांट सेल। सो दिस इज द प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमने डिस्कस किया सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है। सेल वॉल जो है सेलुलोज की होती है। दिस इज द लार्ज वैक्यूल। सो दिस वन हियर इज द, इट इज द
सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में वी हैव डिस्कस सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है दैट इज द सेल वॉल। सेकंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द large vacuole, this one, and this one here it is the nucleus। nucleus के बाहर आप देख रहे हो जो बीडी स्ट्रक्चर है, this is the rough endoplasmic reticulum, this one is the रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे नो राइबोसोम नहीं है, दिस इज कॉल्ड दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज दी गोल्जी बॉडी। गोल्जी अपरेटस को प्लांट सेल में हम किसी और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्टायोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? दिस इज दी माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपको ब्लैक सा दिख रहा है ना, ये ब्लैक नहीं है, ये यहाँ पे ग्रीन कलर का होगा। दिस वन ग्रीन कलर हम जानते हैं किस चीज का होता है, दिस इज द प्लास्टिड। प्लास्टिड का क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। दीज स्ट्रक्चर आर दी क्लोरोप्लास्ट, दिस इज आल्सो द क्लोरोप्लास्ट, दिस इज आल्सो द क्लोरोप्लास्ट। प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करते हैं? जो दूसरा प्लांट सेल है ना उसके साथ में कनेक्शन का काम करेंगे, और इनके बीच में जो सेल वॉल है और जो सेल मेम्ब्रेन है, एक मिडल लेमिना भी प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे मिडल लेमिना भी प्रेजेंट होगा। दिस स्ट्रक्चर इज द पेरोक्सीजोम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में क्या चीजें प्रेजेंट हैं और क्या चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं। जो एनिमल सेल है यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट। एनिमल सेल में हमें स्मॉल वैक्यूल देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे होते हैं पर बहुत सारे होते हैं। स्मॉल न्यूमेरस वैक्यूल हम देखते हैं, जबकि प्लांट सेल में हमने देखा बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। एनिमल सेल में हमने देखा सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इन दी प्लांट सेल लैक दी सेंट्रोजोम। फोर्थ वन इज एनिमल सेल में लाइसोजोम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं लाइसोजोम। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल सेल में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट है, ठीक है, आपस में जो सेल है उनमें कम्युनिकेशन अगर करना है, जबकि एनिमल सेल में नो प्लाज्मोडेस्मेटा, बट यहाँ पे गैप प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शन प्रेजेंट है। सो दिस इज द एनिमल सेल एंड दिस इज द प्लांट सेल। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में हमने देखा क्या क्या चीजें डिफरेंट होती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर।